हाँ, तो सवाल ये है अश्विन कि भाई मेरे को एक बात बता कि साइमन कमीशन आया तो आया, लेकिन ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से वो वापिस चला गया? अरे भैया, उसमें क्या था ना कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए। तो अश्विन उससे क्या फर्क पड़ता है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था तो? भैया देखो, मैं बताता हूँ कैसे फर्क पड़ता है। मान लो कि कलुआ कलुआ नाम का लड़का की शादी हो रही है, और जब लड़की देखने गए उसकी, तो उसके पड़ोसी चले गए, उसके घर वाले भी नहीं गए और वो भी नहीं गया। तो पड़ोसी चले गए, तो कलुआ और कलुआ के घर वाले नाराज हुए और उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम तो नहीं करेंगे शादी। अश्विन तो एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे दे देता है। तो भैया सुन लो, साइमन कमीशन इसीलिए सफल नहीं रहा क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य था ही नहीं। तो जो कलुए का एग्जाम्पल है उससे रिलेट करो, और याद रखना इसको कि एक भी भारतीय सदस्य नहीं था तो इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा भारतीयों के लिए। भाई तुम ये कर रहे हो, तुम संविधान बना रहे हो और उसमें भारतीयों को ही नहीं शामिल करोगे तो कैसे क्या होगा? इसके वजह से साइमन कमीशन फेल हो गया था। वो जो संविधान बनाने के लिए आया था ना भारत के लिए, तो भारतीयों को लगा कि भाई तुमने हमारी कोई वैल्यू नहीं करी। हमारा एक सदस्य तो कम से कम रखते, एक भी नहीं रहने दिया, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। उसमें जो 7 सदस्य थे वो सारे ब्रिटिश सदस्य थे। हाँ, तो साइमन कमीशन 1927 को आया तो था और भारत भी पहुंच गया था वो 1928 को नवंबर में। तो भैया इतना टाइम कहाँ लग गया? चाय नाश्ता और भी जो चीजें उसको करनी थी वो उसने करी, उसके बाद आया। भले वो एक इतने टाइम बाद आया लेकिन आज गया ना। आया सही लेकिन असफल हो गया। तो असफल क्यों हुआ भैया? फिर क्या ये सब हुआ तो भाई देश में फिर काले झंडे दिखाए गए इस कमीशन को और कहा गया साइमन गो बैक, निकलो यहाँ से। हाँ, तो ये जैसे ही फेल हुआ ना तो इसका जो परिणाम निकला, परिणाम क्या निकला भैया? तो परिणाम निकला कि पूर्ण स्वराज की जो मांग थी भारतीयों की, उसको और मजबूती मिल गई भैया। पूर्ण स्वराज की जो मांग थी ना वो और बढ़ गई।